बात ही नहीं कर अब कोई सकते। बंदा आता है, लेट से, आपके क्या लाइफ लेसन्स हैं स्टूडेंट्स के लिए? यार ये मोटे मोटे काम है, ये आप पहले 6 महीने में कर लो, सीखना ही है ना। यार मैं ना ये समझता हूँ 90% लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं ना, वो इस मेंटालिटी से नहीं आते कि उन्होंने वापस जाना है। हम्म, तो वो इस मेंटालिटी से आते हैं कि उन्होंने यहीं रहना है, कुछ हम्म, हो जाए वो जाएंगे नहीं वापस। हम्म, तो आप कुछ प्लानिंग ही कर लो। हम्म, आ रहे हो, आपने यहाँ पे रहना है ना, कुछ थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में देख ही लो, कुछ पढ़ ही लो। हम्म, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेके आना कि मैंने वहीं पे रहना है, तो कोर्स ही उस तरह का सिलेक्ट कर लो जहाँ पे जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। हम्म, ज़रूरी नहीं है कि आपको जब तक आईटी का कोर्स पढ़ के नहीं आओगे यहाँ जॉब नहीं मिलेगी। हम्म, लिटरली आर्ट्स की ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे ठीक ठाक एम्प्लॉयबिलिटी है। लेकिन हमारे 90% लोग क्या करते हैं, आप यकीन करो, हम कल एक जगह पे गए हुए थे, उस पर 10 लड़के स्टूडेंट थे। हम्म। 9 लड़के उसमें से इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। कहाँ गए थे नाइन्टी कल आप? परसेंट कैम्ब्रिज एक हमारा एक वो था, कल इवेंट था, जॉब थी, तो हम्म। 10 में से 9 लड़के इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। और मैं 100% श्योर हूँ उन्होंने कंसल्टेंट को बोला होगा बस उसमें करा दे जिसकी फ़ी भी कम हो और जिसमें इजीली हो जाए एडमिशन। अब किस फील्ड में उनको आपके ख्याल से करना चाहिए एडमिशन्स? यार, अब आपके सामने है यहाँ पे केयर सेक्टर के अंदर ठीक ठाक किस सेक्टर तो बहुत मुश्किल लगता है ना उनको। छोटा सा एक्सपीरियंस ले लें। मैं कहता हूँ जी चलो आप और कुछ नहीं, यहाँ पे अकाउंटेंसी की बड़ी जो है ना डिमांड है। हम्म, ठीक ठाक आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हम्म। करते हो ना अकाउंटेंसी के अंदर, मतलब है कि बहुत अच्छे सेटल्ड हैं किस लोग। चीज़ की डिमांड है, ये कैसे चेक किया जाए? यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने ना एक उसके ऊपर लगाया हुआ है, उनकी वेबसाइट पे आप जाओ ना, हम्म, जो रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर उनको चाहिए ना, शॉर्टेज है जिस स्किल्स के अंदर। हम्म, मैं कहता हूँ जी आप अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है या टेक्निकल या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है या मैथमेटिक्स का नहीं है, हम्म, और कुछ देख लो। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इवन बंदे रिक्वायर्ड हैं। हम हम्म, लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी नहीं जाते कि यार जाके कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा काम कर लें, कुछ सीख लें। प्लम्बिंग, गैस या उसके जो इंजीनियर बने हुए हैं उसका ठीक ठाक काम है। प्लम्बिंग का आपको आइडिया है, किसी को कॉल आउट के लिए बुलाओ, वो आपको बोलता है 150 पाउंड तो कॉल आउट के लिए लूँगा मैं, और बाकी जो काम होगा उसके पैसे अलहदा से लूँगा। लॉक स्मिथ, हम्म, ये जो शॉर्ट नोटिस पे आप बुलाते हो कि घर का दरवाज़ा बंद हो गया, किसी की हम्म। हेल्प चाहिए, 100 पाउंड कॉल आउट के वो लेता है। ये आप छोटा सा कोई कोर्स करके पाकिस्तान से भी आ सकते हैं कि पूरी डिग्री चाहिए आपको इन नहीं इन नहीं, फील्ड्स डिग्री में? नहीं यार, ये तो छोटे छोटे से वो है ना, सर्टिफिकेट्स हैं ना, यूँ हम्म, समझो ना, छोटे से सर्टिफिकेट्स हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से भी करके ना आओ, यहाँ पे आके देख लो, किसी हम्म, के साथ हफ्ते में 2 दिन फ्री काम कर लो। वो काम आपको लॉन्गर रन में इतना बेनिफिट देगा ना कि बजाय आप किस 7 डे आप काम कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि यार 30,000 पाउंड साल का तो मैंने कमा लिया और मैंने बहुत कुछ कर लिया है, वो 30,000 अपने 10 साल के ऊपर इतना भारी पड़ेगा ना आपका, हम्म। आपको वो 10 साल बाद पता जाके चलेगा कि यार मैंने अपने साथ क्या कर लिया। तो ये जो छोटी मोटे जो है ना, सिर्फ आपके माइंड को ये पता होना चाहिए कि यार सिक्योरिटी या कैबिंग या चिकन शॉप पे काम करना ही यहाँ पे, और जॉब्स और के भी अलावा बहुत भी सारे, ऑप्शंस हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जमशेद भाई, यहाँ पे आप आते हैं ना तो आपको अक्सर लोग मिलते हैं, पाकिस्तान से भी आप सुनते आ रहे होते हैं, इंडिया से भी सुनते आ रहे होते हैं कि डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और वो भी बड़ी ऑड जॉब कर रहे हैं। तो वो ऑड जॉब कर रहे हैं, तो आपको कैसे मिल जाएगी अच्छी जॉब? तो अच्छी जॉब लेने का आपके नज़रिए में इतना टाइम यहाँ गुजारने में क्या एक फॉर्मूला है? सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन है। जो बंदा अपने आप को सेल नहीं कर सकता ना, हम्म, मतलब है कि फिर तो कुछ नहीं। आपने एक चीज़ की हुई है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ना, आप हमेशा से देखोगे जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना, वो आपको बड़ी नॉर्मल सी जॉब करते हुए नज़र आएंगे। हम्म, जॉब तो उन्हें ऑफ़र हो जाती है, या तो वो एडवांस नहीं कर पाते अपने कैरियर के अंदर, या आपको एक जगह स्टक हुए नज़र आते हैं। उसकी रीज़न क्या है? हम्म, पढ़ाई में आप अच्छे हैं, हम्म, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट भी हैं, हम्म, लेकिन अगर अपनी स्किल को सेल नहीं कर सकते ना, हम्म, तो मतलब है कि बस ठीक है, एक एवरेज लाइफ ही हम्म, चलेगी। अपने आप को सेल करने के लिए ना कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको अपनी स्किल्स का पता है ना,
कम्युनिकेशन क्या मतलब बातचीत करनी है या सेल बातचीत करना क्या है, इसको डिफाइन करें आपको कम्युनिकेशन को। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए अच्छा। और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, इसके ऊपर कोई भी आएगा ना, चाहे मैं प्रॉपर इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझ ये सामने वाले को मैं ये मैसेज ज़रूर दे दूंगा, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, अगर मैं आपकी कंपनी में आऊँगा ना तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। एंड लेकिन एक बंदा आ गया उसको इंग्लिश नहीं आती, अब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इंग्लिश कैसे आएगी, कॉन्फिडेंस कैसे, ये दोनों चीज़ें बेसिक से अब बताएं ज़रा कैसे आएंगी। लेट्स से आप अकाउंटेंट हैं लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपको, क्या करे वो जो 3-4 महीने में उसका बेहतर हो जाए। जिस चीज़, अब आप ये चीज़ आप भी जानते हो, आप इस पे कमेंट करोगे, जो चीज़ आपकी अच्छी नहीं है ना उस पर काम करो उस पे ज़्यादा। काम करो। जब तक आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालोगे ना, आप ग्रो नहीं करोगे। मैं अब आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमने काम शुरू किया ना, हमने 2-3 एम्प्लॉयज़ रख लिए ब्रिटिश बॉर्न। हम्म, ये 2014 की बात है, 2014। अब उनकी इंग्लिश और हमारे इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ऑब्वियसली वो आपके सामने बैठे हुए हैं, यू आर द बॉस। हम्म, आप फ़ोन उठा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, और सम टाइम आप किसी जगह पे आके जो है ना आपकी इंग्लिश ख़त्म हो गई है, हम्म, और वो आपको पता है कि वो देख रहे होते थे कि यार ये बॉस किस तरह की इंग्लिश बोल रहा है, हम्म, एंड यू स्टिल कैरी ऑन। ठीक है यार, अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं यहाँ पे नेटिव तो नहीं हूँ, मैं पैदा तो नहीं हुआ ना। कॉन्फिडेंस। हाँ, आज नहीं है कल हो जाएगी ठीक, लेकिन अगर आज मैंने इस डर से छोड़ दिया हम्म, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी ज़िंदगी जो मेरा वीक पॉइंट है वो वीक ही रहेगा। कम्युनिकेशन के बाद सेकंड पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्ट्रेंथ्स क्या हैं। आप किसी जगह पे जा रहे हो ना, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलो। अनफेयर एडवांटेज। हाँ, आप सामने वाले को तो नहीं पता आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने जाके अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। और मैं ये 100% मुझे श्योर है कि कोई बंदों को ना, जब आप किसी बंदे का ना, मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारा एक जानने वाला दोस्त है, ही इज़ एन इमिग्रेंट, ही इज़ एन इंडियन मुस्लिम, ठीक है जी, एक इंडियन है बैकग्राउंड से, आईटी की बहुत अच्छी स्किल्स हैं उसकी, और वो स्पॉन्सरशिप वीज़ा ढूंढ रहा था। एक फिल्मी सीन हुआ एग्जैक्टली उसके साथ। 30 बंदे इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ एनएचएस के मैनेजर ने। जब वो गया ना इंटरव्यू के लिए, लिटरली उसने बाकी सारों को घर भेज दिया कि आई हैव हायर्ड द वन आई एम लुकिंग फॉर, और किसी का इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? अपनी फील्ड के बारे में जानता था। दूसरा ये है कि सोशल नेटवर्क में तो हम लोग अपने अकाउंट्स बना लेते हैं, इंस्टा फेसबुक पे बना लेते हैं, जो प्रोफेशनल नेटवर्क है लिंक्डइन उसको यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर लोग नहीं करते। मैंने कितने लोगों को देखा है अपने आप को लिंक्डइन के ऊपर सेल करते हुए। ज़्यादातर हायरिंग मैनेजर्स लिंक्डइन पे करते हैं। जब आप उनको प्रपोजल भेजोगे ना, द वे यू स्पीक टू दैम, जिस तरह से आप उनको मैसेज करते हो, वो उनका एक्सपीरियंस होता है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, उनको पता लग जाता है कि यार यस दिस इज़ द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। और इन सब की वीडियोस यूट्यूब पे हैं कि आपने कैसे अप्रोच करना है। यस मतलब पहले आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने सेल क्या करना है, जी। फिर आपने रीच आउट कैसे करना है, क्योंकि आप सेल तो तब करेंगे जब आपको बुलाएंगे। जब आपने उसको अप्रोच किस तरह से करना है उस बंदे को, और किन आपको पॉइंट्स पे काफ़ी लेके आना है आपको आपने उसको। काफ़ी मैसेजेस आते हैं जो आपके हाँ, लिए। आपने किन पॉइंट्स, अब मुझे मैसेज भी आते हैं और हम भी मैसेज करते हैं ना आगे लिंक्डइन के ऊपर। बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपने उनको एक मैसेज करना है ना। आप लोगों के पास इतना टाइम तो रहा नहीं है कि आप 2 सफ़ों की किसी को ईमेल लिखेंगे या इतना लंबा मैसेज करेंगे। तो आपने बिल्कुल वो जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना, प्रिसाइज। उनको एग्जैक्टली हिट करना है कि यार दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू रिजॉल्व इट, और इस तरह से हम आपके लिए कोई हेल्प करेंगे। एग्जांपल दें मुझे आप। यार मैं एक सिक्योरिटी की एग्जांपल देता हूँ। आजकल बहुत सारे नहीं, लोग, आप लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कोई बंदा हायर कर रहे हैं, तो कैसे अप्रोच करे वो? आपकी आपकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम तो लीड जनरेशन है, हम्म, हमारी तो प्रॉब्लम है इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं पोस्ट के ऊपर, हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि जनाब हमारी पोस्ट जो जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कितने लोगों के पास जा रहा है, और उसके बदले में हम लोग कितने लीड्स अपने लिए बिजनेस के लिए जनरेट कर रहे हैं। तो कोई बंदा अगर
हाँ कंटिन्यू। कोई बंदा कोई अगर आके ये बोलता है कि जी मैंने आपकी जो है ना इस वक्त उसका सारा एनालिसिस किया है और पिछली 10 पोस्टों के अंदर जो आपकी इंप्रेशंस आए हैं दैट्स आर ओनली probably 2000 impression or I can increase it to 20,000, not going to spend much more of money जो आप spend कर रहे हो, बजट भी इतना रहेगा, 20,000 impression होंगे और उसके रिजल्ट में इतनी लीड जनरेट करके दूंगा। ये तो एक आइडियल सिनेरियो है ना कि आपने जो मांगा है आपको वो बता रहा है कि आपको यही चाहिए और ये मैं कैसे दे सकता हूँ, जी, लेकिन होता क्या आपके साथ? ओवरसेल करते हैं लोग अपने आप को। प्रॉब्लम ये होती है अक्सर लोगों के अंदर कि वो आप अपने आप को आके ओवरसेल करेंगे, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, लेकिन बाद में डिलीवर नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि उसको कहो कि यार ठीक है जी, गिव मी अ चांस फॉर 1 मंथ, ठीक है, इफ़ यू डोंट फाइंड मी सूटेबल इट्स फाइन, आप पिछले के साथ चले जाना या आप जो भी करना हो कर लेना, मैं अपनी रास्ता ले लूँगा, लेकिन इस 1 महीने के अंदर मैं आपको ये रिज़ल्ट दूंगा। और ये मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, आप ये देख लें। बेसिकली आपने ये ज़रूर बताना उसको कि ये जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं और इनके लिए मैंने ये अचीव करके दिया, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू। जब हम लोग इकट्ठे भी काम कर रहे थे, हमें ऑफिस में अक्सर कॉल आती थी, कोई स्टूडेंट ही होते थे क्योंकि उनको ज़्यादा जॉब चाहिए, जिनको जिनको पता है ना वो तो जॉब ढूंढ लेते हैं, ये बात उनकी है जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कॉल करके ना कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्होंने कॉल की कहाँ पे है, उसके बाद उनको नहीं पता हम करते क्या हैं, और वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए। उनको ये नहीं पता कॉल कहाँ की है, उनको जॉब चाहिए। हाँ, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई एम I'm लुकिंग looking फॉर for एनी job, जॉब। any job। हाँ, जो सबसे बड़ा मसला है ना कि लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या, वो बोलते हैं कि अच्छा भाई आप उससे बोलो किस तरह की जॉब चाहिए, एनी जॉब, तो फिर आप अंदाज़ा होता है कि नहीं नहीं ये नहीं सीरियस नहीं है, ये नहीं, ये प्रोफेशनल सीरियस नहीं है। नहीं है और ये उस काम का बंदा भी नहीं है जिसको कुछ भी दोगे वो करने के लिए रेडी है। तो आपको पहले तो ये ढूंढना है कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये जो है ना इंडस्ट्री है जिसके लिए मैं सूटेबल हो सकता हूँ। फिर अपने स्ट्रेंथ बनाओ, फिर अपना एक इंट्रो आपने किसी को फ़ोन पे देना है तो प्रोबब्ली ही इज़ ओनली गॉट 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड में आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया तो वो फ़ोन कहेगा ठीक है जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो 5 सेकंड में आपने क्या बोलना है उसको, ये नहीं बोला मेरा नाम ये है, मैं इतने देर से आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। उसको बोलो कि जी भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं इस तरह की जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ वर्क, आई एम अवेलेबल इमीडिएट बेसिस। और वो होता है ना कि आप, अब ये मैं बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सोशल मीडिया की मार्केटिंग के लिए उसने कॉल किया आपको, अब वो हर चीज़ ही एग्री कर लेते हैं। आप कहते हैं सोशल मीडिया की जॉब तो नहीं है लेकिन हमारे पास अकाउंटेंट की करनी है, वो कहेंगे कर लूँगा। हाँ, ये वही मतलब सिनेरियो उनको नो कहना भी नहीं आता, वो सब कुछ के लिए रेडी होते हैं और वो अगला बंदा उसको टेस्ट कर रहा होता है कि ये तो कि हाँ ये जो हर नहीं तरह की फायदा। कर रहा है इसका मतलब है कि इसको खुद नहीं और पता वो ये क्या कर आगे रहा से क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे होते कि आप करते क्या हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में कितनी देर से, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो बस हर चीज़ के लिए रेडी हैं। तो आई थिंक उनको लगता है कि ये प्लस है, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं नेगेटिव उनके लिए इम्पैक्ट कर रहा होता है कि अगले बंदे को लगता है इसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, है। फर्स्ट जॉब है इसको। जिस सोसाइटी के अंदर हम लोग आए हुए हैं ना, ट्रस्ट भी, आप उनको कभी नो बोलोगे ना दे लाइक इट, दे रियली लाइक इट कि यार आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप नो बोल सकते हो। पिछले दिनों एक क्लाइंट ने हमें काम दिया, उसने बोला मेरे पास क्लीनिंग की तो जॉब है लेकिन मुझे आई नीड समबडी जो कि विंडो क्लीनिंग भी करता हो। अब हमने इधर उधर देखा, विंडो क्लीनिंग के लोग बड़े कम हैं और इज़ नॉट दैट इजी टास्क कि आप किसी को भी जो कहो कि विंडो क्लीनिंग कर दे वो कर देगा। तो हमने कहा जी क्लीनिंग करवा लो बट वी डोंट हैव एनीबडी हु कैन डू विंडो क्लीनिंग फॉर यू। तो क्या हुआ, थोड़े अरसे बाद हमारी उनके साथ मीटिंग हुई, वो उसने क्लियरली बोला, उसने कहा कि आई रियली लाइक इट कि जो चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सकते आपने उसके ऊपर एग्री नहीं किया। कल कला को हम यहाँ बैठ के उस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे होते कि आपने क्लीनिंग तो अच्छी की थी लेकिन जो आपने हमारी विंडो क्लीनिंग ख़राब किया है ना उसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट हमारा ख़राब हो गया। तो उसने बाद में यही बोला, उसने कहा या दैट्स फाइन, आप क्लीनिंग कर लो, विंडो क्लीनिंग के लिए हम किसी और को ढूंढ लेंगे। कम्युनिकेशन की आपने जो बात की है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर होगी। अब आपको जॉब मिल नहीं रही कोई, आप पाकिस्तानियों के साथ ही जॉब करें, इंडियंस के साथ जॉब करें, तो उनके साथ बात कैसे करें? उनके पास तो टाइम ही नहीं है बात करने का। और पाकिस्तानियों के साथ कोई भी इमिग्रेंट हैं, वो उन्होंने गोरों के साथ बात करनी है, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर ये करनी है। इतना बड़ा जो है ना कर्स है ना हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, हम कंफर्ट जोन में आते हैं और कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। मैं पाकिस्तानियों का नाम नहीं ले रहा, मतलब हम सब हमारी भी कॉन्टिनेंट प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम है ज़्यादा।
हम आते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि यार ये जो कंफर्ट जोन है ना ये कहीं ख़त्म ना हो। हम्म, मैं आया ना यहाँ पे, अब 4-5 लड़के ना एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे, तो वो जो कैब ड्राइवर था ना, एक लड़का उसको बोलता है, ओ यार इनू ज़रा कहो एसी किमें बंद करना है, हम्म, इसको बोलो ज़रा एसी बंद करे ना, बड़ी ठंड हो गई है गाड़ी के अंदर। इंग्लिश उसने स्टार्ट की, ओ ऑफ, यार किस तरह से बोलना है इसको, बोलना ज़रा। हम्म, बाद में बोलता है यार मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। हम्म, मैंने जब ये सुना कि यार 3 साल हो गए हैं और उसको ये सेंटेंस नहीं बोल पा रहा कि एसी बंद करा दो, हम्म, तो इसने किधर जॉब की होगी 3 साल। फिर वही इशू आ गया, अगर हमने सिक्योरिटी करनी है तो सोने वाली जॉब करनी है, किसी बंदे के साथ इंटरेक्शन ही ना हो, या कोई इस तरह का काम करना है कि अपने लोगों में काम करते रहेंगे और इंग्लिश कभी बोलने का और ख़ुद को इम्प्रूव करने का जो है ना मौका ही ना मिले। तो कैसे इंटरेक्शन बढ़ाएं? ये वही चीज़ है, अपने आप को जो है ना उस सिचुएशन के अंदर डालो जिसके अंदर आप एक्सपोज हो। जब तक आप होगे नहीं आपको ये नहीं पता चलेगा मेरी वीकनेस क्या है। नेटवर्किंग इवेंट्स पे कैसे जा सकते हैं और कैसे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करें जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़े? लंदन में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं या यूके के अंदर इतनी फ्री चीज़ें अवेलेबल हैं ना, इतनी इवेंट ब्राइट पे चले जाओ, फ्री इवेंट्स की लिस्ट लगी हुई है। खाने पकाने की, हाँ, मतलब इवेंट्स छोटे छोटे लोगों को रीज़न चाहिए बात बात करने। करने की। यहाँ पे आप किसी बाबे के साथ बात करो ना, हाथ का हाथ पकड़ लेता है कि कहीं चला ना जाए, मैं इसको पूरी बात सुनाऊंगा अपनी। 15-20 मिनट बात करेगा आपसे, और उसको ये परवाह नहीं होती कि आप कितनी ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, उसको ये होता है कि यार कोई सुन तो रहा है मुझे। और अगर आप उसकी 15-20 मिनट की बात सुन लो ना और उसके बदले में 2-4 सेंटेंस ही बोल दो, तो यही इनफ है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। जिस मुल्क में जा रहे हो अगर उसकी भाषा नहीं बात कर सकते ना, इट मीन्स वेस्ट कर रहे हो।